अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेमोरी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। मेमोरी डिसऑर्डर हम दो चार करेंगे, एक पार्किंसन करेंगे, कोर्सकॉफ करेंगे और अल्जाइमर भी करेंगे। अभी हम कोर्सकॉफ सिंड्रोम की बात करेंगे। एक तो आप ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि सिंड्रोम कहते हैं क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स को, जब कितनी सारी अलामात सिम्टम्स किसी फ़र्द को आ रही होती हैं तो उसे कहते हैं सिंड्रोम। कोर्सकॉफ syndrome is a brain disorder usually associated with heavy alcohol consumption over a long period। यह भी एक दिमागी बीमारी है, एक दिमागी खलल है। जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस कैसे हो जाता है कि जब न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है उनकी एक्सोन की माइलिनेशन डैमेज होती है। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ये बीमारी होती है। इसकी वजह से उनके न्यूरॉन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसके बायस उनमें भी मिलती जुलती अलामात आती हैं जो हमने कल डिस्कस की थी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। लंबे अरसे तक शराब का आदी, शराब नोशी करने वाला, उसे कोर्सकॉफ सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है। Although कोर्सकॉफ सिंड्रोम इज़ नॉट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अ डिमेंशिया। अच्छा, अगरचे इसे डिमेंशिया नहीं कहेंगे। डिमेंशिया एक बीमारी है जिसमें भूलपन हो जाती है, इंसान की याददाश्त मुतासर होती है। अगरचे ये डिमेंशिया नहीं है, लेकिन इस बीमारी में भी इंसान की याददाश्त मुतासर होती है। मेमोरी गैप्स आ जाते हैं, लॉन्ग मेमोरी गैप्स, जैसे कि 1-2 महीने के लिए एक शख्स हॉस्पिटलाइज हो और जब उसे होश आए, जब उसे थोड़ी सी कंडीशन ऐसी हो, बेहतर हो, तो वो कहे कि मैं तो कल ही अपने आंटी के घर से मिल के आया हूँ, मुझे अभी इधर थोड़ी देर ही हुई है। वो अपने मेमोरी गैप्स को फिल करना शुरू कर देता है और उसे पता भी नहीं होता, गॉट इट, कि कितना वक्त गुजर चुका है। पीपल विद कंडीशन एक्सपीरियंस लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी इफेक्ट होती है। कोर्सकॉफ सिंड्रोम इज़ अ क्रॉनिक लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी डिसऑर्डर। ये याददाश्त का मसला है जो कि क्रॉनिक है, लाइफ लॉन्ग है, लंबे अरसे तक रहता है। ये काज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन विटामिन B1। इसमें होता यह है कि जो शराब के आदी होते हैं उनका थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनके विटामिन B1 की कमी हो जाती है, क्योंकि जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल यूज़ करेंगे वो, तो ऐसे में फिर उनके जो जितने भी स्टोर जहाँ भी होंगे विटामिन, वो स्टोर नहीं रहेंगे, वॉमिट कर देंगे वो। और ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता, उनकी एपिटाइट भी पुअर होती है, जिसके बायस इनके लीवर में कहीं भी विटामिन स्टोर नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स हैं उनमें प्रॉब्लम आएगा। और न्यूरॉन्स का काम है डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस करना, और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरॉन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस बीमारी में, इस दिमागी खलल में डोपामीन की कमी हो जाएगी। समझ आ रही बात? पूछें क्या नहीं समझ आया? ये हम तफसील से करेंगे भी ये कि हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं और न्यूरॉन्स के काम फिर रुक जाते हैं। न्यूरॉन्स का काम एक न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करना है, एक केमिकल पैदा करना है। जब एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिट करता है तो वो एक केमिकल के थ्रू मैसेज ट्रांसमिट करता है। वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, जिसका लेक्चर हमने पहले कर लिया है। तो उसमें एक केमिकल का नाम है डोपामीन। डोपामीन इंसान की बॉडीली मूवमेंट्स के बहुत काम आता है। तो जब डोपामीन की पैदावार नहीं होगी, क्योंकि न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन बन नहीं रहा, तो ऐसे में फिर क्या होगा, इंसान की बॉडीली मूवमेंट्स इफेक्ट हो जाएंगी, गॉट इट। थायामीन हेल्प्स ब्रेन सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम शुगर। जो थायामीन है वो ब्रेन सेल्स की मदद देती हैं कि वो शुगर से एनर्जी प्रोड्यूस करें। व्हेन लेवल्स फॉल टू लो, जब थायामीन का लेवल बहुत कम हो जाता है, ब्रेन सेल्स कैन नॉट जनरेट इनफ एनर्जी टू फंक्शन प्रॉपरली। और फिर ब्रेन सेल्स जो हैं वो जितनी मकदार में एनर्जी चाहिए होती है उतनी मकदार में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसके बायस कोर्सकॉफ सिंड्रोम की अलामात आना शुरू हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट कोर्सकॉफ सिंड्रोम में डिवेल्प, इसके नतीजे में कोर्सकॉफ सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। इसके बाद हम सिम्टम्स करेंगे कोर्सकॉफ सिंड्रोम के सिम्टम्स।
कोर्सकोफ सिंड्रोम काजेज प्रॉब्लम्स लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन। इस बीमारी में जो पहली अलामत है वो है कि फ़र्द नई इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकता, नई चीज़ें नहीं सीख सकता। इनएबिलिटी टू रिमेंबर रीसेंट इवेंट्स, उसे हालिया वाक़यात भूल जाते हैं कि अभी मैंने बात की थी, क्या बात की थी, किससे बात की थी। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी गैप्स, और इनकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म गैप्स आ जाते हैं। इसकी मिसाल भी हमने देखी कि कोई फ़र्द किसी एक जगह पे 7-8 दिन से पड़ा हुआ है और वो कह रहा है मैं तो अभी किसी और जगह से आया हूँ, मुझे तो यहाँ बस 2 घंटे हुए, हालांकि वो महीनों या हफ्तों उस जगह पे बैठा होता है या उस जगह पे वो होता है। मेमोरी प्रॉब्लम्स मे बी स्ट्राइकिंगली सीवियर वाइल अदर थिंकिंग एंड सोशल स्किल्स आर रिलेटिवली अनअफेक्टेड। अच्छा, इसमें सोशल स्किल्स इतनी अफेक्ट नहीं होती, बंदा उठता बैठता है, मिलता जुलता है, सोशल स्किल्स इस कदर मुतासर नहीं होती जितना इसमें मेमोरी प्रॉब्लम आता है। इंसान की याददाश्त के मसाइल ज़्यादा इसमें आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल्स मे सीम एबल टू कैरी ऑन अ कोहेरेंट कन्वर्सेशन। मिसाल के तौर पे लगेगा कि ये फ़र्द मंतकी गुफ्तगू करने के काबिल है। आपको पता है मंतकी गुफ्तगू क्या होती है? जो लॉजिकल कन्वर्सेशन कर सके, जो बाकायदा दलील देकर बात कर सके, ये लोग ऐसा कर लेते हैं। बट मोमेंट्स लेटर, कुछ ही लम्हों बाद, बी अनएबल टू रिकॉल दैट द कन्वर्सेशन टुक प्लेस और टू होम दे स्पोक। कुछ ही लम्हों बाद ये भूल जाते हैं कि कौन सी बात हुई और कहाँ पे बात हुई, किसके साथ बात हुई थी, क्या बात हुई थी, इनको ये याद नहीं रहता। जब ये गुफ्तगू कर रहे होते हो तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल ठीक हैं, बड़े दलाइल से ये अपनी गुफ्तगू करते हैं, मगर कुछ ही लम्हों में ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या बात कही थी और किससे कही थी। इसके अलावा इसकी जो सिम्टम है उसमें है डिफ़िकल्टी इन लर्निंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स नई महारतें नहीं सीख सकते ये। चेंज इन पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है। टॉकटिव, बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, बार बार जुमले रिपीट करते रहते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर्स, एक ही काम बार बार करते रहते हैं। इसके बाद लेक ऑफ इंसाइट इनटू द कंडीशन, इनको सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, यानी कि इनसाइट डज नॉट प्रेजेंट, इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती। इनको ये अपने आप को ठीक ही समझ रहे होते हैं, इनको नहीं पता होता मेमोरी गैप्स आ रही हैं, याददाश्त का इशू आ रहा है, इनको अपना आप बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। इवन अ पर्सन विद लार्ज गैप्स इन देयर मेमोरी मे बिलीव दैट देयर मेमोरी इज़ फंक्शनिंग नॉर्मली। हत्ता कि एक शख्स जिसे मेमोरी प्रॉब्लम है और मेमोरी गैप्स आ रहे हैं, उसका ये मानना है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। कॉन्फेबुलेशन, ये भी एक सिम्टम है कोर्सकोफ सिंड्रोम की। कॉन्फेबुलेशन कहते हैं ख्याली दुनिया में रहना। ये जो अपने मेमोरी गैप्स होते हैं उनको अपने ख्यालात से फिल कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनको पता नहीं है कि इन्होंने क्या बात की, कहाँ गए थे, कितने दिन रहे थे, ये खुद ही बात करके बता देंगे कि मैं तो वहाँ 2 घंटे रुका था, मैंने वहाँ ये बात की थी। अपनी ही ख्याली दुनिया में ये मगन रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन हु हैज़ बीन इन हॉस्पिटल फॉर सेवरल वीक्स, एक ऐसा शख्स, मिसाल के तौर पे एक ऐसा शख्स जो कई हफ्तों से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, मे टेक कन्विंसिंगली अबाउट हैविंग जस्ट विजिटेड देयर आंट अर्लियर दैट डे, और वो कन्विंस कर रहा है कि मैं तो अभी कल ही अपनी आंट से मिल के आया हूँ, अपनी चची जान से मिल के आया हूँ, तो उसे पता ही नहीं है कि वो कई हफ्तों से यहाँ पे एडमिट है। दिस इज़ मोर कॉमन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इलनेस। इस बीमारी के आगाज़ में ऐसी अलामात बहुत देखने को मिलती हैं कि फ़र्द अपनी ख्याली दुनिया में रहता है और अपने मेमोरी गैप्स को फिल करता रहता है अपनी ही मनगढ़ंत बातों से, और उसे इसका इदराक नहीं होता। इसके बाद हम काजेज़ करेंगे कोर्सकोफ सिंड्रोम की। कोर्सकोफ सिंड्रोम इज़ काज्ड बाय लैक ऑफ थायामीन, विटामिन B1। इसके ऊपर हमने बात की थी कि ये ख़ास विटामिन है जिसकी कमी से, डेफिशिएंसी से इसकी अलामात आती हैं कोर्सकोफ सिंड्रोम की, विच अफेक्ट्स द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। जब इसकी कमी वाक़या हो जाती है तो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम मुतासर हो जाता है। पीपल हु ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ अल्कोहल आर ऑफन थायामीन डेफिशिएंट। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनमें थायामीन की कमी अक्सर देखने में मिलती है। दिस इज़ बिकॉज, क्यों देखने में मिलती है ऐसे अफराद में थायामीन की कमी? क्योंकि ऐसे अफराद मैनी
हैवी ड्रिंकर्स हैव पुअर ईटिंग हैबिट्स, जो ज़्यादा पीने के आदी होते हैं फिर वो खाने के आदी नहीं रहते, उनको खाने की परवाह नहीं रहती। एंड देयर डाइट डज नॉट कंटेन इसेंशियल वाइटामिन्स, और फिर वो खुराक भी ऐसी लेते हैं जिसमें प्रॉपर वाइटामिन्स नहीं होते हैं। इसके बाद है अल्कोहल कैन इन्फ्लेम द स्टमक लाइनिंग, इनके स्टमक की लाइनिंग, वो एक तो वो खुराक प्रॉपर नहीं ले रहे, डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, दूसरा वो अल्कोहल पिए जा रहे हैं, शराब नोशी किए जा रहे हैं, वो शराब इनके स्टमक की लाइनिंग को जला देगी, ख़राब कर देगी। काज फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब द की वाइटामिन्स इट रिसीव्स, जिसके बायस ये वॉमिट करेंगे बार बार और बॉडी को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो ज़रूरी वाइटामिन्स को अपने अंदर स्टोर कर सकें, क्योंकि वॉमिट हो जाता है और स्टमक लाइनिंग भी डिस्टर्ब हो गई है, बिगड़ गई है। अल्कोहल आल्सो मेक्स इट हार्डर फॉर द लीवर टू स्टोर वाइटामिन्स, शराब ज़्यादा पीना इनके लीवर को मुतासर कर देता है, जिसके बायस वहाँ पे भी वाइटामिन स्टोर नहीं हो पाते। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो।